दुबई का नाम सुनते ही जहन में चमक दमक, सोना, आसमान छूती इमारतें और लग्जरी गाड़ियां घूमने लगती हैं। वो शहर जो दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार होता है, जहां हर कोई सोचता है कि बस एक बार दुबई पहुंच जाए तो ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस चमक के पीछे कितनी परछाइयां छुपी हैं? वो गलियां जहां रात ढलते ही कुछ ऐसा होता है जो कभी कैमरे पर नहीं दिखाया जाता। वो मजदूर जो इन्हीं शाही इमारतों के नीचे पसीना बहाते हैं, मगर जिनकी कहानियां किसी रिपोर्ट या न्यूज़ चैनल में जगह नहीं पाती। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुबई की वो सच्चाई जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। वो चेहरा जो सोने के पीछे छुपा है, वो हकीकत जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इन्फो काशिफ चैनल में हम खोलने वाले हैं दुबई की इस दुनिया का दरवाज़ा जहां रोशनी बहुत है मगर सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा काली। दुबई का नाम आते ही जहन में आता है चांद जैसी चमक, ऊंची इमारतें, लग्जरी गाड़ियां, सोने की दुकानों की रौनक और वो ख्वाबों जैसा शहर जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक दमक के पीछे की हकीकत क्या है? क्यों कहा जाता है कि दुबई की रेत सिर्फ सोने से नहीं बल्कि दर्द की तहों से भी भरी हुई है? वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो हकीकत जो शायद किसी ने अब तक आपको नहीं बताई। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात का वो शहर जो दुनिया के सबसे अमीर और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सहराई शहर आखिर अमीर कैसे बना? सिर्फ 60-70 साल पहले तक दुबई एक छोटा सा रेगिस्तानी इलाका था, जहां लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने का काम करते थे। ना कोई बुलंद इमारत थी, ना खुशबूदार परफ्यूम, ना वो ग्लैमर जो आज दिखता है। फिर आया साल 1966, जब दुबई की रेत के नीचे तेल निकला और वहीं से शहर की किस्मत बदल गई। तेल से आने वाली दौलत ने दुबई को अरब के अमीर तरीन इलाकों में ला खड़ा किया। लेकिन दुबई के हुक्मरानों ने सिर्फ तेल पर भरोसा नहीं किया, इन्होंने सियाहत, बिजनेस और रियल एस्टेट में बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए। बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड, दुबई मॉल जैसे ख्वाबों के शहर तमीर होने लगे। इन्होंने दुबई को एक ऐसा ब्रांड बना दिया जहां दुनिया भर के अमीर लोग आकर पैसा खर्च करें। मगर इस चमक के पीछे मजदूरों का पसीना और मजबूरियों का साया छुपा है, वो हिस्सा जो कोई टूर गाइड कभी नहीं दिखाता। आपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर बुर्ज खलीफा ज़रूर देखा होगा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, मगर शायद आप नहीं जानते कि इसे बनाने वाले मजदूर महीनों तक झलसती धूप में 50 डिग्री के दर्जे हरारत में काम करते रहे। इनमें ज़्यादातर मजदूर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इंडिया से आए थे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम, और बदले में मुश्किल से 800 से 1000 दरहम, यानी तकरीबन 50,000 से 60,000 रुपये महीना। कई मजदूरों के पास तो पासपोर्ट भी नहीं होता, क्योंकि कंपनी वो अपने कब्जे में रख लेती है। कंपनी वाले मजदूरों के पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं ताकि वो कहीं भाग ना सकें। इनके कमरे इतने छोटे होते हैं कि 8-10 लोग एक साथ रहते हैं, ना हवा का गुजर, ना कोई प्राइवेसी। और इन्हीं मजदूरों के खून पसीने से चमकती है दुबई की ये दुनिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सैकड़ों मजदूर काम करते हुए अपनी जान गंवा बैठते हैं, मगर इनके नाम कहीं दर्ज नहीं किए जाते, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि दुनिया दुबई का ये अंधेरा पहलू देखे। दुबई के शाही खानदानों के पास इतनी दौलत है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यहाँ का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, कोई मुनफी खबर बाहर नहीं आने दी जाती। दुबई की इमेज एक जाली जन्नत की तरह बरकरार रखी जाती है, जबकि अंदर खुफिया तौर पर ताकत का खौफ और सच्चाई को दबाने के लिए साजिशें चलती रहती हैं। आप सोचते होंगे कि दुबई एक इस्लामी शहर है जहां सख्त कानून हैं, मगर जैसे ही रात होती है, इसी शहर की कुछ गलियों और क्लबों में वो सब होता है जो कभी कैमरे नहीं दिखाते। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रेड का एक खुफिया नेटवर्क चलता है। बहुत सी ख़वातीन अफ्रीका, एशिया और मशरकी यूरोप के ममालिक से मॉडलिंग या होटल जॉब के नाम पर दुबई लाई जाती हैं, मगर हकीकत में इन्हें गंदगी के दलदल में धकेल दिया जाता है। इस शहर में जो खुद को सबसे जदीद और इखलाकी कहता है, और जब ये ख़वातीन मदद के लिए पुलिस के पास जाती हैं तो उल्टा इन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है। दुबई का कानून बज़ाहिर सख्त ज़रूर है, मगर हकीकत में ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए।
اگر کوئی غیر ملکی بزنس مین غلطی کرے تو معاملہ دبا دیا جاتا ہے، مگر اگر کوئی مزدور اپنے اسپانسر سے جھگڑا جائے تو سیدھا جیل یا ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کفالہ سسٹم نام کا ایک قانون ہے جس کے تحت مزدور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کہیں اور کام نہیں کر سکتا، یعنی قانونی طور پر وہ ایک بند قیدی بن جاتا ہے۔ انسٹاگرام پر جو دبئی آپ دیکھتے ہیں، گولڈن کاریں، بیچ، لگژری لائف، وہ صرف 10% حقیقت ہے، باقی 90% وہ انویژل دبئی ہے جہاں انسان مشین بن چکا ہے، جہاں پسینہ ہی کرنسی ہے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک مجبوری چھپی ہے۔ دبئی کی چمک جتنی تیز ہے، اس کا اندھیرا اتنا ہی گہرا ہے۔ ہر سال تقریباً 40 لاکھ مزدور دبئی اور UAE میں کام کرنے آتے ہیں۔ ان کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا اب بیرون ملک شاہوں جیسی زندگی جی رہا ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کئی لوگ مہینوں تک اپنے گھر پیسے نہیں بھیج پاتے کیونکہ ان کی تنخواہ روک لی جاتی ہے، یہ اخراجات میں ختم ہو جاتی ہے، اور جب سالوں بعد واپس لوٹتے ہیں تو ساتھ لاتے ہیں بس تھکن، مایوسی اور ادھورے خواب۔ تو کیا دبئی برا شہر ہے؟ نہیں، دبئی خود برا نہیں، مسئلہ اس سسٹم میں ہے جس نے انسان کو کمائی کا اوزار بنا دیا ہے۔ وہ نظام جو غریبوں کے پسینے سے امیروں کے لیے لگژری دنیا کھڑی کرتا ہے۔ دبئی ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے جب معاشرے میں صرف امیروں کا دکھاوا رہ جائے تو انسانیت کہیں کھو جاتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ دبئی کی چمکتی اسکائی لائن دیکھیں، ذرا ٹھہریے گا اور سوچیے گا اسی روشنی کے پیچھے کتنے اندھیرے بستے ہیں، کتنے خواب ریت میں دفن ہیں اور کتنی مسکراہٹیں مجبوری میں قید ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔